वैसे आई शुड नॉट बी ट्रिगर्ड, बट आई एम। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम के अंदर एक बैकग्राउंड स्कोर बड़ा चल रहा है। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी, अच्छी बात है। उसकी पैरोडीज भी बनी है, उसकी काउंटर भी बनी है। पर जो मजे की बात है ना कि इस पूरे टाइम के दौरान कुछ इन्फ्लुएंसर उभर के आए हैं जो ये कहना चाहते हैं कि वो इस देश की जो इतिहास है, भारत के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने कंटेंट के द्वारा। और इन लोगों का ये मानना है कि वो सारे लोग जो ये मानते हैं, जो ये डिमांड करते हैं कि कोई भी इंसान को, कि वो जहां पे रहते हैं, दे शुड बी नोइंग द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, द पर्टिकुलर स्टेट। इन लोगों को लगता है, ये जो भारत के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये करते हुए ये लोग देश के अंदर जो प्रेम है, देश के अंदर जो मजबूती है, जो एकता है, उसको कहीं ना कहीं वो बर्बाद कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, इस देश के अंदर प्रेम है कहां पे? ये एक ऐसा देश है जहां पे अभी भी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाई जाती है। ये एक ऐसा देश है जहां पे इतनी आजादी के इतने साल के बाद भी अगर आप एक दलित है और अगर आप अपनी बाराती में घोड़ा चढ़ के जाना चाहते हैं, आपको वो चढ़ने नहीं दिया जाता है। खुलेआम कहा जाता है कि दलित हमारे घर के सामने घोड़ा चढ़ेगा नहीं। कौन सा प्रेम, कौन सा सद्भाव के बारे में आप बात कह रहे हैं? और ये कौन सी ये एंटाइटलमेंट है जिसको लेकर आप ये कहते हैं कि अगर हम हिंदी भाषी है तो चाहे हम महाराष्ट्र जाए, चाहे हम कर्नाटका जाए, चाहे हम केरला जाए, बंगाल जाए, कहीं पे भी जाए, हम अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे। ये कैसा मातृभाषा का प्यार हुआ? अगर मैं पश्चिम बंगाल के रहने वाली हूँ, अगर मैं कल के दिन दिल्ली आती हूँ, आगरा जाती हूँ, मथुरा जाती हूँ, कौन सी भाषा में मैं बात करूंगी? बांग्ला में? करेंगे आप मेरे से बात? क्या आप कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आप मराठी बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, कन्नड़ा बोल सकते हैं, मलयालम बोल सकते हैं? क्या आप ये दिखा सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में कहीं पे भी बाहर से आए हुए लोग ये गर्व के साथ कह रहे हैं कि मैं तो अपना भाषा ही बोलूंगी, मैं हिंदी नहीं बोलूंगी? कहीं पे आप कह सकते हैं? ये जो नेचुरलाइजेशन ऑफ हिंदी है ना, कि हिंदी हमारा नेचुरल भाषा है, राष्ट्रभाषा है, चाहे आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जब तक आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं हो पाएंगे। जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब आपको हिंदुस्तानी होने के लिए भी हिंदू होना पड़ेगा। ये पूरा चीज। और ये कोई मैं एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ नहीं रख रही हूं। मैं ऐसा हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस बांग्ला, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया की जो बोलने वाली भाषा थी, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मगधी हो, चाहे राजस्थान के अंदर वो मरवारी हो, इन सारी भाषा को वो खा चुका है। जिस डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते थे, जिस मल्टीलिंग्वेलिटी के बारे में हम प्राउड फील करते थे, उन सारी चीजों को हिंदी इंपोजिशन ने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खत्म किया है। अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट आके ये कहती है कि देयर विल बी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, आप ये जो चीज आपने नॉर्थ इंडिया के अंदर दूसरे आंचलिक रीजनल लैंग्वेज के साथ किया है, वही चीज को आप साउथ इंडिया के अंदर रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और ये पूरा ज्ञान मैंने हिंदी में क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले कोलकाता मेट्रो के अंदर कोलकाता की रहने वाली एक लड़की को बांग्ला बोलने के लिए, अपने राज्य में अपनी भाषा बोलने के लिए बाहर से आई हुई किसी ने बोल दिया कि ये बांग्लादेश नहीं है, यहाँ पे बांग्ला नहीं चलेगा, हिंदी में बात करना पड़ेगा। तो ये आप सब लोगों के लिए है। आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर लोग बांग्ला बोलेंगे, मराठी बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, नागामीज बोलेंगे, असमीज बोलेंगे, त्रिपुरी बोलेंगे, जो उनका मन में आए वही भाषा बोलेंगे। इंडिया डजंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। शुक्रिया।